पाठ 10 वन हमारी जीवन रेखा के अभ्यास प्रश्न उत्तर बताएंगे, जिसमें से पहला सवाल है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। तो केरोसिन है जो वन उत्पाद नहीं है, बाकी गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख सब जो है सो वनों से प्राप्त होते हैं। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से जो कथन सही नहीं है वो है ख, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम बताइए, उसमें से ह्यूमस है। चौथा सवाल है प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो बढ़ती जनसंख्या। पांचवा है पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन होगा। दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। खाली स्थान में जो सही उत्तर है लाल अक्षर से लिखा हुआ। ठीक है। तो ख में वायु और जल है, गा में वनस्पतियां है, घा में मृदा है। ठीक है। सेंटेंस में आपके बुक में जो भी खाली स्थान दिया होगा उसको भर सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, इस बुक के हिसाब से इसमें मृदा खाली स्थान का सही उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है सही एवं गलत का चिन्ह कीजिए। ठीक है। खाद जल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो सही है। पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो गलत है। क्षयमान पत्तियों को अपघटक पोषक तत्व में परिवर्तित करते हैं, तो सही है। वन वर्षा में वृद्धि करते हैं, तो सही है। वन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, तो ये गलत है। फिर मिलान कीजिए, तो पहला का ई होगा, दूसरा का डी होगा, तीसरा का ए होगा, चौथा का बी होगा, पांचवा का सी होगा। ठीक है। अब पांचवा सवाल है समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। वन वर्षा के जल का अवशोषण का काम करते हैं, वर्ष लिखा हो वर्षा होगा। ठीक है। वन वर्षा के जल का अवशोषण का काम करते हैं और मिट्टी के ऊपरी सतह पर गिरने वाले वर्षा जल को अवशोषित करके भूतल यानी पृथ्वी के अंदर में भेजने का काम करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वन बाढ़ की रोकथाम का सबसे आसान प्राकृतिक उपाय है, लेकिन यह उपाय समतल भूमि में कारगर सिद्ध होती है। छठा है अपघटक किन्हें कहते हैं। अपघटक यहाँ अब लिखा गया। ठीक है, अपघटक होगा यहाँ पे। या वन में क्या कार्य करते हैं, तो अपघटक वैसे सूक्ष्म जीवों को कहते हैं जो मृत पौधे एवं जानवरों के अवशेष को सरल पदार्थों में बदलकर समाप्त करके पोषक तत्व में बदलते हैं। ठीक है। अब वन में क्या कार्य है इनका, तो मृत अवशेषों को खाद्य पदार्थ यानी पोषक तत्व में बदलना। दूसरा इनका कार्य वन संपदा की वृद्धि करना। तीसरा प्रदूषण पर नियंत्रण करना। चौथा वन्य जीवन को बनाए रखना इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण कार्य है अपघटक का वन में। सातवां है बताइए या समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। यह सत्य है। उत्तर है यह सत्य है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। इसके निम्नलिखित कारण हम सुझा सकते हैं। पहला, वनों के पेड़ पौधे के अवशेष को सूक्ष्मजीव पुनः पोषक तत्व के रूप में बदलते हैं, जिसका उपयोग पुनः किया जाता है। दूसरा है यदि कोई बड़ा जीव जंतु मृत हो जाता है या उनका अपघटन हो जाता है अथवा मानव द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, अतः उपरोक्त कारण या तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। 5 ऐसे उत्पादों के नाम बताएं जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। 8वां सवाल अंतिम सवाल है। तो 5 उत्पाद है गोंद, लकड़ी, लाख, केरोसिन और जड़ी बूटियां। ठीक है। तो सारा प्रश्न उत्तर हो गया है अध्याय 10 का।